बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी की शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में शादी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ 1 कप आटे से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनाऊंगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए आटे में कौन सी ऐसी चीज़ें डलती हैं, जब आप इसको इस तरह चपाती की शेप की शक्ल देकर बॉयल करें तो ये टूटे ना। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर आटा लेकर इसमें आधा चाय की चम्मच के बराबर नमक डालकर 1 अदद अंडा इसके अंदर तोड़ लूँगा। आपने इसके अंदर 1 अदद अंडा लाजमी डालना है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसके अंदर ऑयल डालकर इस आटे को आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और इसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर आपने इसके अंदर पानी डालकर इसको गूंद लेना है। 5 से 6 मिनट तक आपने इस आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। और तकरीबन आपने इसको 8 से 10 मिनट तक कवर करके रेस्ट देनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें 2 गिलास के बराबर पानी डालकर 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालकर और 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालकर इस पानी को मैं गर्म कर लूँगा। गर्म करने के बाद मैंने रोलिंग पिन से पेड़े को अच्छे तरीके से बेल कर आपने थिन रखना है इसको। इसके बाद आपने इसको इस पानी में इस तरह डाल देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अंडा मैंने इसमें इसलिए डाला है, जब आप इसमें अंडा डालेंगे तो ये इंशाल्लाह टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छा पकाने के बाद निकाल लिया है। एक प्लेट में इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो आपने एक नाइफ़ लेकर इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। जब इस आटे में आप 1 अदद अंडा डालेंगे, अंडा डालने से ये होगा कि जब आप इस चपाती को बॉयल करेंगे तो इंशाल्लाह ये टूटेगी नहीं। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर अंडा डाला है। तो 2 हिस्से करने के बाद मैं इसके मज़ीद 2 हिस्से कर लूँगा और इनको आपस में इस तरह मिलाकर इसके बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगा। आपने इस चपाती की कटिंग जो है करनी है वो जूलियन करनी है। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी और टेस्टी रेसिपी बनेगी, जिसको चौमिन का नाम भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह कटिंग करने के बाद आपने इस तरह एक स्टिक इसकी अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी ये स्पैगेटी की शेप की तरह बन चुकी है। तो इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा और इस अदरक लहसुन को इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए तो मेरे पास ये वेजिटेबल्स हैं, जिनमें कैरेट है, गोभी है, शिमला मिर्च है और ग्रीन चिली है। ये तमाम वेजिटेबल आपने इसके अंदर डाल लेनी है। ये मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ली हैं। तमाम वेजिटेबल्स जूलियन कटी हुई हैं और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर जूलियन काट के डाली हैं। इसके बाद मसालों में मैं इसके अंदर नमक 1 चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ये भी तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल दूँगा। सोया सॉस में नमक होता है तो इसको आपने ज़्यादा नहीं डालना। तो 1 खाने की चम्मच के बराबर सोया सॉस डालकर 2 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर चिली सॉस डालनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप के बराबर जो है वो टोमेटो केचप डाल लूँगा। टोमेटो केचप डालने के बाद चिकन पाउडर है मैं इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा। इस रेसिपीज़ को बनाने के लिए मैं चाइनीज़ सॉल्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने स्पैगेटी बना कर रखी थी आटे की, जूलियन काट कर रखी थी, वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है और इसको आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से स्टेयर करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इस वेजिटेबल्स चौमिन्स की वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से पकाकर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये हमारी
चौमिन जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स आपने ज़रूर देना है। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।